सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा, उजाले भी होंगे अंधेरा भी होगा, रुके ना जो राही वो मंजिल पे होगा, कोई ना हो साथ जिसके निगहबां वो होगा, वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत अजीब सा नाम है तुम्हारा। वो कैसे? तलत नाम तो लड़कियों का होता है ना? तो तुम्हारा नाम कौन सा लड़कियों वाला है? वो कैसे? शाहजहां नाम भी लड़कों का ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे खानदान में तो दो दो शाहजहां थी और कॉलेज में भी एक शाहजहां थी। इसका मतलब है उन रिश्तेदारों और सहेलियों के नाम शहंशाह हिंदुस्तान के नाम पर थे। और जहां तक मैं जानता हूं तो शहंशाह हिंदुस्तान के दाढ़ी और मूछें थी। शाह साहब, शहंशाह जी, आसमान में कुछ भी नहीं रखा है, जो कुछ है यहाँ जमीन पर है। मैं हूँ, आप हैं, और इस जमीन को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुना आपने? क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं दरअसल पागल खाने जाने की तैयारी कर रहा था। मुबारक हो। शुक्रिया। बात यह है मोहतरमा कि मुझे एक वाकया याद आ गया और मैं सोच रहा हूं कि आपको सुना दूं। इससे क्या होगा, आपका वक्त भी कट जाएगा और मैं ये समझ लूंगा कि ये करके मैंने एक बहुत बड़ा सवाब भी कमा लिया। आपको सवाब मिले ना मिले, मेरा वक्त तो कटना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है। इसलिए तो ये काम आपको दे रही हूँ, इसलिए कि कहीं ना कहीं आप भी कीमती होंगे। तो फिर सुना दूं? गो अहेड। तो गौर से सुनिएगा। ये सब नहीं, उधर देखो, वरना तुम भी उल्टियां करने लगोगे। मुझे उल्टी हो ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि मेरा नाम लड़कियों वाला है, मगर मैं लड़की नहीं हूँ। तो इसलिए अल्लाह ने मुझे इन उपकाइयों और इन सारी चीजों से बचा कर रखा। बहुत शैतान है आप। वो तो मैं हूँ। चलिए वाकया सुनाइए। वैसे भी अभी डॉक्टरनी के पास जाने में 1.5 घंटा बाकी है। अगर तुम चाहो तो हमारी कहानी सारी जिंदगी चल सकती है। 1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं है। खैर, ये वाकया तालिबे इल्मी का है। मुझे उस वक्त पढ़ाई का बहुत शौक था और रात को खाना खाने के बाद सैर पर जाने का, और उसी तरह से रात का खाना खाने के बाद मुझे टहलने का भी बहुत शौक था। बिना नागा रात का खाना खाया और फिर निकल गया रात को टहलने के लिए सुनसान सड़क पर। फिर क्या हुआ? आगे बताओ ना। नहीं बताना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अभी भी क्लिनिक को खुलने में 1 घंटा बाकी है और हमें इस जगह को अलविदा कहने में भी 45 मिनट लग जाएंगे। अगर हम खामोश भी रहे तो भी ये वक्त कट ही जाएगा।
जो वक्त की इज्जत नहीं करते वो हमेशा बेइज्जत होते हैं। तो मैं कब वक्त को बेइज्जत कर रही हूँ? देखना, एकदम सही टाइम पर मैं क्लिनिक पहुंचूंगी। अभी इसलिए यहाँ पर बैठकर मैं झक मार रही हूँ और तुम्हारी कहानी भी सुनना चाहती हूँ। चलो तो फिर चाय पीने चलते हैं। अभी नहीं, चाय की दुकान क्लिनिक के बगल में है, साथ ही में दोनों काम कर लेंगे। ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ ना तलत, क्या तुमने वो गन्ने के छिलकों पर पड़ा हुआ बच्चा उठा लिया? वो मजदूर हौसला जुटाकर मेरे पास आ गए। अब छुइएगा नहीं, बच्ची है। ये बच्ची किसकी है और यहाँ कैसे आई? हमारी नहीं है, कुछ छोड़कर चला गया है। क्या अभी जिंदा है? हम देख रहे थे साहब कि आप आ गए, हमने सोचा कोई पुलिस वाला है, इसलिए डर कर भाग गए थे साहब। तुम पुलिस वालों से इतना डरते हो? हाँ साहब। क्यों? पुलिस वालों के कॉल फेल का कोई भरोसा नहीं साहब। कहते तो दोस्त हैं पर दोस्ती निभाते नहीं। इस बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? क्या तुमने देखा? हम तो कब से बैठे बच्ची को ताक रहे थे साहब कि कहीं कोई जानवर ना उठा के ले जाए। और आसपास नजर भी रखे हुए थे कि कहीं बच्ची की मां ना खड़ी हो। जब उसने अपनी औलाद को यहाँ फेंक दिया तो खड़े होने का क्या मतलब? औलाद तो औलाद है साहब, और माँ तो बच्चे की सलामती चाहेगी, चाहे खुले आम माँ बनने की हिम्मत ना हो, पर वो जरूर चाहेगी कि उसका बच्चा सलामत हो। इस वक्त हो सकता है साहब वो यही कहीं हो, ये देखने के लिए कि उसकी बच्ची को कौन लेके जा रहा है। तुम लोग किसी स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन तुम हम पढ़े लिखे लोगों से कहीं ज्यादा समझदार हो। एक बात बताओ, ये बच्ची अभी तक नहीं रोई? क्या ये वाकई में जिंदा है क्या? जिंदा है साहब, जिंदा है। अभी थोड़ी देर पहले ही रोई थी। और आपके आने से पहले अभी भी मैंने इसका मुंह भी साफ किया था साहब। क्यों? अब इसके मुंह में डबल रोटी और दूध जम गया था साहब। दूध और डबल रोटी? ये बच्ची कितनी बड़ी होगी? अब वही 15 दिन या 1 महीने की होगी साहब, लेकिन माँ अनाड़ी है। वो मैंने कहा था ना साहब कि माँ तो माँ होती है। उसने सोचा होगा कि दूध रोटी खिला दे ताकि उसकी बच्ची भूखी ना रहे। क्या ये बच्ची यूं ही पड़ी रहेगी और तुम लोग देखते रहोगे? नहीं साहब, लड़का भेजकर पुलिस बुलवाई है। क्यों? पुलिस क्या करेगी? साहब ऐसे बच्ची को ले जाएंगे तो केस बन जाएगा, इल्जाम और लग जाएगा कि बच्ची को चुरा कर ले जा रहे हैं। ठीक है साहब आप मत जाइएगा, पुलिस आती होगी, आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पुलिस हमको उल्टा फांस देगी और रिश्वत अलग से मांगेगी। हमारे पास तो दमड़ी नहीं है सरकार, हम कहाँ से देंगे? हमारी तो खाल उतर जाएगी। ना जाए सरकार, हमारी मदद कीजिए। क्या हमारे रहने से बच्ची को तुम्हें दे देंगे? आप हमारी सिफारिश करेंगे ना? हम इतनी देर से बच्ची की हिफाजत कर रहे हैं, आप गवाह हैं। इस बच्ची पे पेश हक बनता है हमारा। मैं भी आता हूँ। क्या बात, इतनी सांस फुलाए कहां से दौड़ चले आ रहा है? वहां पुल के पास एक बच्ची पड़ी हुई है, लगता है कि 15 दिन या 1 महीने की होगी, लवारिस बच्ची है। तो उसे छोड़ क्यों आए? वो आपके डर से। अरे इंसानियत के काम में डर का क्या काम है? अगर कोई अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ गया
तो उसे बचाने के लिए अल्लाह किसी न किसी को तो भेजेगा। अगर ये काम अल्लाह ताला हमसे लेना चाहता है तो उसका लाख लाख शुक्र है। जाओ, दौड़ कर जाओ, इससे पहले कि कोई उसे उठा ले जाए तुम उसे लेकर आओ। देख लीजिए हुजूर, साहब भी आ गए। इनसे पूछ लीजिए, हम तो यहाँ बैठे बच्चे की हिफाजत कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ना साहब? चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप खड़ा रहा। माई बाप, ये बताइए, बच्ची पहले आपने पाई थी या इन्होंने? जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये लोग वहां पेड़ के पीछे जाके छुप रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्ची पहले इन्होंने पाई। अबे क्यों? इसे देखकर उठकर क्यों भागा? साहब हम समझे कि आप आ गए। अबे तो क्या हम कोई बागड़ बिल्ला है जो तुझे उठाकर खा जाते? भाई बाप, हमने ये सोचा कि आप कहीं ये ना समझे कि हम बच्ची को कहीं से चुरा कर लाए हैं। शक्ल से तो तू चोर ही लगता है। तो नहीं साहब, हम चोर नहीं हैं, हम गरीब हैं। मर्दों के बीच तू क्यों बोली? लगाऊं तो हाथ? चुप। हमें माफी दे दो साहब, मुंह बंद, कान बंद। हम सब जानते हैं, आप दो हाथ ही नहीं, आप गोली से भी मार सकते हैं। हाँ, अब समझी ना, सरकारी काम में कभी भी रुकावट मत डालना, समझी? अरे साहब, ये मुल्क के और गरीब और जाहिल लोगों की तरह है, जाने दीजिए ना इन्हें। लेकिन हम तो जाहिल नहीं है। मैंने दरख्वास्त की ना, जाने दीजिए इन्हें। आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। असल में ये लोग इस बच्ची की काफी देर से हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। अगर चुराया होता तो इस बच्ची को इस तरह रखकर यहाँ आपका इंतजार ना कर रहे होते। ये बात हुई ना साहब, हम चोर नहीं है साहब, हम तो बच्चे की हिफाजत कर रहे थे, वैसे ही जैसे आप हमारी हिफाजत करते हैं। बस कर, बस कर। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, बच्ची किसने पाई थी, आपने या इसने? इन्होंने। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप खड़ा रहा। माई बाप, ये बताइए, बच्ची पहले आपने पाई थी या इन्होंने? जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये लोग वहां पेड़ के पीछे जाके छुप रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्ची पहले इन्होंने पाई। अबे क्यों? इसे देखकर उठकर क्यों भागा? साहब हम समझे कि आप आ गए। अबे तो क्या हम कोई बागड़ बिल्ला है जो तुझे उठाकर खा जाते? भाई बाप, हमने ये सोचा कि आप कहीं ये ना समझे कि हम बच्ची को कहीं से चुरा कर लाए हैं। शक्ल से तो तू चोर ही लगता है। तो नहीं साहब, हम चोर नहीं हैं, हम गरीब हैं। मर्दों के बीच तू क्यों बोली? लगाऊं तो हाथ? चुप। हमें माफी दे दो साहब, मुंह बंद, कान बंद। हम सब जानते हैं, आप दो हाथ ही नहीं, आप गोली से भी मार सकते हैं। हाँ, अब समझी ना, सरकारी काम में कभी भी रुकावट मत डालना, समझी? अरे साहब, ये मुल्क के और गरीब और जाहिल लोगों की तरह है, जाने दीजिए ना इन्हें। लेकिन हम तो जाहिल नहीं है। मैंने दरख्वास्त की ना, जाने दीजिए इन्हें। आप अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। असल में ये लोग इस बच्ची की काफी देर से हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। अगर चुराया होता तो इस बच्ची को इस तरह रखकर यहाँ आपका इंतजार ना कर रहे होते। ये बात हुई ना साहब, हम चोर नहीं है साहब, हम तो बच्चे की हिफाजत कर रहे थे, वैसे ही जैसे आप हमारी हिफाजत करते हैं। बस कर, बस कर। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, बच्ची किसने पाई थी, आपने या इसने? इन्होंने। इसे कौन लेना चाहता है? जी मैं। हम अब ये बच्ची हमें ले लेने दो, हमारे पास औलाद नहीं है। आप तो बाल बच्चे वाले होंगे,
तूने फिर बकबक करना शुरू कर दिया। ए, चल तू बच्ची को उठा और मेरे साथ थाने चल। और आप भी मेरे साथ थाने चलिए, वहां चलकर सारा फैसला होगा। आजकल की लड़कियां इश्क करती हैं, और अगर बच्चा हुआ तो या तो गिरा देंगे या कूड़े में फेंक देंगी। वाह क्या इश्क है इन लोगों। आसिफ, आप यहीं पे गश्त कीजिए ताकि और कोई दूसरा हादसा न होने पाए। चलो उठाओ, चलो मेरे साथ, बड़े सूबेदार के यहाँ लेके चलना है, उनसे सारी बातें करनी है। चलो जल्दी करो चलो। जी जी। इतना वक्त लगाते हो तुम लोग। वो तो शुक्र हुआ शाहजहां कि उस बेचारी औरत ने मेरी गवाही दे दी कि मैं बाल बच्चेदार हूं। मेरा तो जी चाहा कि मैं बोल दूं कुंवारा हूं, मगर ऐसा करने पर मेरा दाव कमजोर पड़ जाता और बच्ची को मैं छोड़ने पर आमादा नहीं था। माशाअल्लाह, क्या क्या शौक हैं। कुंवारे हो और बच्ची चाहिए, बेईमानी भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और दूसरों का हक भी मानना चाहते हैं। ये बात तुम कह रही हो? कम से कम तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, चाहे जो भी कसम ले लो। एक औरत कुंवारी हो या शादीशुदा, वो मां बनने के ख्वाब देख सकती है, और अगर आदमी देखे तो बेईमान झूठा। क्या हुआ शाहजहां, उबकाई आई? देखा अल्लाह ने भी मेरी तरफ से गवाही दी है। चुप करो तलत, मजाक का मतलब नहीं समझते। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो। और पागल भी। पागल भी हो? कितने पागल हो, जरा मैं भी तो सुनूं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक साहब थे, मेरी तरह तो नहीं मगर थे। उनकी बीवी को बहुत ही प्यार में डूबकर उनका इम्तिहान लेने की सूझी। तो बीवी ने पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करोगे? तो साहब ने कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? तो साहब बोले कि मैं इतना बड़ा भी पागल नहीं हूं कि दूसरी शादी करूंगा। अल्लाह जाने ये क्लिनिक भी कब खुलेगा। बस अब ज्यादा देर नहीं है, हौसला रखो। चलो वहीं क्लिनिक की सीढ़ियों पर चलकर बैठे। अरे नहीं, वो आम रास्ता है, वहां से ढेरों लोग गुजरते हैं। किस किस को वहां बैठने का सबब बताएंगे और कहां तक झूठ बोलेंगे। चलो फिर तुम अपनी कहानी ही सुनाओ। अब कितनी बाकी है? कहानी में सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब सुनना बंद कर दो तो कहना बंद कर दो तो कहानी खत्म हो जाती है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। माशाअल्लाह, आप ये कहानियां सुनाना छोड़कर शायरी क्यों नहीं शुरू कर देते? ये शेर मेरा नहीं है जापना। तो फिर वो कहानी भी आपकी नहीं होगी। इसका मतलब है आप हमें बहला रहे हैं और घुमा फिरा कर अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं जापना? मैं और आपको पैगाम? मेरी इतनी मजाल जुर्रत कहाँ? खैर वो शेर मेरा नहीं था, वो चचा गालिब का था, और ये शेर भी मेरा नहीं है। कैसा जवाब हजरत दिल देखिए जरा, पैगंबर के हाथ में टुकड़े ज़बा के। आप बस यही गोल गोल घुमाते रहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि उन सिपाहियों ने हम लड़कियों को क्या गाली दी। अब आप ही बताइए आलमपना, जब मुझे गाली देनी आती ही नहीं तो मैं किसी और की दी हुई गाली कैसे दोहरा सकता हूँ? तलत, क्या तुम सच में मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो? क्योंकि तुम ये गाली दोबारा इसलिए नहीं दोहराना चाह रहे हो ताकि वो गाली मुझे ना लग जाए। चलो छोड़ो, गाली के आगे बताओ क्या हुआ फिर? होना क्या था, उस बेचारी बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जिस बेचारी ने अभी तक ठीक से आंखें तक नहीं खोली थी। हाँ,
अरे औरत से बच्चे को ले लो और संभाल के थानेदारनी तक पहुंचा दो, जाओ। आप इस बच्ची को थानेदारनी के पास क्यों भेज रहे हैं? इस बच्ची का थानेदारनी से क्या काम? पढ़ी लिखी बातें करो, दुनियादारी सीखो। मैं अपनी बीवी को थानेदारनी कहता हूं, इसीलिए उसका हुक्म उसी तरह मानता हूं जैसे अपने ऑफिसर थानेदार का मानता हूं। अगर अपनी बीवी को खुश करना है तो वही कहो जो वो नहीं है। तुम उसको डिप्टियाइन या चौधराइन कहो, फिर देखो खाने में क्या लज्जत पैदा होती है। अरे बच्चे को ले लो। जी दो भाई, बच्चे को दे दो। ले आओ। हाँ, अब तुम जा सकते हो। अरे मैंने कहा ना तुम जा सकते हो, जाओ। हमें क्या हुक्म है मालिक? हाँ, तुम दोनों भी जाओ, कल आ जाना। जांच में जरूरत पड़ेगी तुम दोनों की। और बच्ची सरकार? बच्ची यहीं रहेगी। वो यहाँ कैसे रहेगी? वो तो भूख से मर जाएगी। सिर्फ तू ही एक औरत नहीं है, थानेदारनी भी एक औरत है, संभाल लेगी बच्चे को। जाता है यहां से या तुम दोनों को हवालात में बंद कर दूं? पहले तो बच्ची को कहीं से उठा कर लाया और अब उसे कानूनी तौर पे अपनाना चाहता है ताकि जब वो जवान हो जाए तो उससे पेशा कराए। भागता है यहां से या बंद करूं तुझे? चल भाग यहां से, जाओ। अल्लाह कितना बड़ा कारसाज है, उसने किस आराम से थानेदारनी की गोद भर दी। मुझे भी एक बच्चे की आरज़ू थी। अल्लाह ने कहा जा, मैं तेरी ये आरज़ू पूरी करता हूं। न जाने कौन सी नेकी काम आ गई मेरी। क्या बात है बेटा, इतना रंजीदा क्यों? बच्ची नहीं लाए? नहीं अब्बा। नहीं? क्यों? पुलिस ने उसको हथिया लिया। हथिया लिया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा है अब्बा। मैं अल्लाह से दुआ करूं, वो बच्ची तो मैं जरूर मिलेगी। आप अल्लाह से दुआ करके क्या करेंगे? पुलिस वालों के काम में अल्लाह भी दखल नहीं देता। क्या कुफ्र बक रहे हो तुम? अब्बा ये एक बरहना सच्चाई है। कब तक इस तरह आहें भरते रहोगे, इस तरह रोते रहोगे तलत? आज का सच तो ये है कि झूठ में लिपटा हुआ सच आज सारी दुनिया में फैल रहा है। तुम भी तो झूठ की चादर ओढ़े घूम रही हो। मगर आज मैं वो झूठ की चादर को फाड़कर फेंक रही हूँ। मैं हामला हूँ, मगर क्यों हूँ? बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरे मामू ने मुझे पाला,
पढ़ाया लिखाया, और मामू के बेटे ने ही मुझे आज इस रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया, और आज मैं डॉक्टर के पास आई हूँ और वो भाग गया। और मामू ने मुझे ही गुनहगार समझकर मुझे घर से निकाल दिया। बहुत दौड़ भाग करके आज मुझे एक नौकरी तो मिल गई है। ये तो अच्छी बात है ना आलम्बना, इसमें दुख की क्या बात है जिसका मरसिया पड़ा जाए? ये तो खुशी की बात हुई ना। इसमें बहुत खुशी की बात तो ये है कि इस नौकरी के साथ साथ मुझे तुम मिल गए, वरना मैंने कई बार सोचा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, मगर तुम जब मिले तो मैंने सोचा कि ये मौत जिंदगी में बदल जाए। मैं माज़अल्लाह, मैं हजरत ईसा तो नहीं जो मौत को जिंदगी में बदल दूं? तलत मैं बहुत सीरियस हूँ, मजाक मत करो। ये किसने कहा कि मजाक में सीरियस बात नहीं की जा सकती? अभी तक मैं क्या कर रहा था? क्या आप मेरी सीरियस बातों को मजाक समझ रही हैं? अगर मजाक समझती तो कब की खुदकुशी कर चुकी होती। अच्छा तलत, सच सच बताना, क्या सड़क के किनारे वो बच्ची के ना मिलने का तुम्हें अब भी दुख है? हाँ, दुख तो मैं आज भी महसूस करता हूं। जो बच्चा तुम्हारा नहीं था, तुम उसे अपनाना क्यों चाहते थे? इस सवाल का जवाब मैं आज भी तलाश कर रहा हूं। रोज मेरा दिल मुझसे यही सवाल करता है, लेकिन दिमाग खामोश रहता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल चुका है? जरा अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो करो। क्लिनिक को खुलने में बस 5 मिनट रह गए, चलो चलें। गोली मारो क्लिनिक को और इस घड़ी को उतार कर पाए। क्यों? मैं चाहता हूं कि ये लम्हा यहीं रुक जाए और हम इसी लम्हे में जिए। अगर ये लम्हा गुजर गया ना, तो हमारी जिंदगी में सिर्फ उदासी होगी। हम एक दूसरे की अनकही बातें समझ चुके हैं, तो अब हम क्लिनिक नहीं जाएंगे। अगर 10 दिन गुजर गए तो वो डॉक्टरनी मानेगी नहीं, और अगर वो मान भी गई तो फिर मेरी जान को खतरा है। अब ये जान तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा नहीं है। उस सड़क पर बड़ी बच्ची की माँ को मैंने देखा तक नहीं था, लेकिन उसे खोने का दर्द मुझे आज भी है। मगर तुम्हें तो मैंने देखा भी है, परखा भी है और महसूस भी किया। तलत, बस तुम लड़कियों में यही सबसे बड़ी परेशानी है। खुश होती हो तो रोती हो, और दुख में रोना तो तुम्हारा पैदाइशी हक है ना। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। I'm so late. बेटा प्रोफाइल